आज हम एक संवेदनशील लेकिन आवश्यक शिक्षा संबंधी प्रश्न का विश्लेषण कर रहे हैं। किस प्रकार कक्षा में दी गई शिक्षा पृष्ठभूमि में मिली जानकारी को स्थायी विश्वास में बदल सकती है। यह भाग सिविलाइजेशनल अवेकनिंग श्रृंखला की पिछली कड़ियों पर आधारित है और विशेष रूप से शिक्षण विधियों, नागरिक परिणामों और संवैधानिक मूल्यों पर केंद्रित है। हमारा उद्देश्य है समझ और सुधार, नॉट किसी समुदाय को निशाना बनाना। हर दिन प्रसारित होने वाली ध्वनि दोहराव के जरिए किसी विचार को सामान्य बना सकती है, लेकिन कक्षा का वातावरण अलग होता है। वहां सक्रिय भागीदारी होती है, पढ़ना, उत्तर देना, चर्चा करना और मूल्यांकन। निष्क्रिय सुनवाई अक्सर एक आदत बन जाती है। आप कोई संदेश बार बार सुनते हैं और वह सामान्य लगने लगता है, परंतु शिक्षा स्वामित्व पैदा करती है। आप किसी विचार से तब तक जुड़ते हैं जब तक वह आपकी सोच का हिस्सा न बन जाए। यही इस वीडियो की मुख्य बात है, निष्क्रिय सुनने से सक्रिय सीखने की ओर बदलाव, और क्यों यह बदलाव किसी भी पृष्ठभूमि ध्वनि की तुलना में ज्यादा गहरा असर डाल सकता है। एक स्कूल समय को एक श्रृंखला की तरह सोचिए। प्रश्न उत्तर, व्याख्या, ऐतिहासिक संदर्भ, सामुदायिक भूमिका। हर कड़ी पिछली को और मजबूत बनाती है। अंत तक छात्र केवल कोई बात नहीं जानते, वे उसे तर्क के साथ समझा सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। यही अंतर है एक क्षणिक प्रभाव और स्थायी दृष्टिकोण के बीच। चरण आधारित बौद्धिक निर्माण। आइए देखें कि यह प्रक्रिया उम्र के साथ कैसे बदलती है। हम शुरुआत करते हैं प्रारंभिक चरण से, जहां याद करने की आदत, अधिकार की स्वीकृति और पहचान से जुड़ी बातें गहराई पकड़ती हैं। क्लिप चलाएं। टॉडलर्स लर्निंग हाउ टू अटैक इंडियन फोर्सेस MP4। पहले 10 सेकंड। मूल ऑडियो चलाएं। स्क्रीन पर यह लिखें। शैक्षिक विश्लेषण के उद्देश्य से दृश्य दिखाए जा रहे हैं। चेहरे धुंधले किए गए हैं, पहचान हटा दी गई है। 10वें सेकंड के बाद ऑडियो धीमा करके वॉइस ओवर शुरू करें। जो आप देख रहे हैं वह दर्शाता है कि कैसे बहुत छोटे बच्चों को एक निश्चित प्रतिक्रिया के लिए ढाला जा सकता है। जैसे ही सुरक्षा वाहन की आवाज आती है, वे एक तयशुदा व्यवहार दोहराते हैं। किसी भी माहौल में जब संकेत और प्रतिक्रिया का अभ्यास कराया जाए तो वह प्रक्रिया स्मृति बन जाती है, इससे पहले कि बच्चे को पूरी समझ हो। शुरुआती उम्र में अधिकारी व्यक्तियों को प्रश्नहीन रूप में स्वीकारा जाता है। इनाम समूह गौरव को मजबूत करते हैं और दोहराव स्वचालित प्रतिक्रिया को स्थायी बना देता है। समय के साथ यह व्यवहार स्वाभाविक लगने लगता है, न कि इसलिए कि बच्चे ने नागरिक नतीजों को समझा है, बल्कि इसलिए कि अभ्यास किया गया है। यह विश्लेषण पहचान पर नहीं, पद्धति पर आधारित है। सीखने की यही प्रक्रिया, संकेत, अभ्यास, इनाम, शांति शिक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है या टकराव के लिए भी। शिक्षण की विधि मायने रखती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वही सीखे हुए व्यवहार तर्कों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। प्रतिक्षेप अब समझदारी में बदलता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे स्मृति के ऊपर समझ की परत चढ़ाई जाती है, पाठों की व्याख्या की जाती है, वर्गों को समझाया जाता है और इतिहास को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान दृष्टिकोण उचित लगे। बच्चा केवल क्या करना है यह नहीं सीखता, बल्कि क्यों करना है यह भी समझता है। इस प्रक्रिया से भेदभाव और पदानुक्रम को तर्कसंगत मानने की सोच विकसित हो सकती है। अंततः प्रशिक्षण का उद्देश्य बदलता है। अब यह प्रसार की दिशा में जाता है। दूसरों को सिखाना, मंचों पर बोलना, संगठनों का निर्माण करना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना। संदेश अब कक्षा से समुदाय तक पहुंचता है। इसके आगे बढ़ने से पहले एक और उदाहरण देखें, जो दर्शाता है कि कैसे उम्र के साथ शैक्षिक संदेश बदलते हैं। यह क्लिप किशोर छात्रों को संरचित शिक्षण के अंतर्गत दिखाती है। ध्यान दें, विश्वास के साथ बोलना, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग और विचारों को अंदर तक आत्मसात करना, ये सभी संकेत हैं कि शिक्षण अब केवल रटना नहीं, बल्कि सोचने की प्रक्रिया बन चुका है।
Suspect located. औपचारिक प्रमाण पत्र सब कुछ बदल देते हैं। डिग्रियां और उपाधियां व्यक्ति को अधिकार देती हैं। एक जैसा बौद्धिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे समाज निर्णयकर्ताओं के रूप में मान्यता देता है। उन्नत शिक्षा में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: न्यायिक तर्कशीलता, नियमों और वर्गों को विधिवत सहमति के रूप में पढ़ाया जाता है, जिससे एक ऐसी सोच बनती है जो नागरिक समानता के बजाय पदानुक्रम को स्वाभाविक मानती है। ऐतिहासिक आख्यान, घटनाओं का ऐसा चयन जो एक पक्ष की विजय को प्रामाणिकता देता है और दूसरे पक्ष की आत्मरक्षा को आक्रामकता के रूप में चित्रित करता है। समकालीन संदर्भ, पुराने वर्गों को आधुनिक लोकतांत्रिक संदर्भों से जोड़ना, कैसे मांगों को अधिकार के रूप में प्रस्तुत करें, कैसे मतदान करें और कैसे पारस्परिक उत्तरदायित्व से बचते हुए अपनी बातें रखी जाएं। नेतृत्व कौशल, प्रवचन लेखन, मीडिया में भागीदारी, धार्मिक समन्वय, सार्वजनिक रूप से नरम दृष्टिकोण लेकिन निजी रूप से कठोरता। जब विश्वास तर्क के आधार पर विकसित होता है तो उसे बदलना मुश्किल हो जाता है, और जब उसी विश्वास को औपचारिक मान्यता मिलती है तो वह संस्थानों को प्रभावित करने लगता है। यह संयोजन, दृढ़ता और अधिकार साधारण पूर्वाग्रह से कहीं अधिक जटिल होता है। प्राधिकरण, मानसिक ढांचा और परिणाम परंपरागत शिक्षक केंद्रित मॉडल अक्सर सवाल पूछने को हतोत्साहित करते हैं। भावनात्मक दबाव, आध्यात्मिक गलती का डर, समूह में स्वीकार्यता की चाह और परिवार का गौरव छात्र को समरूपता की ओर ढकेलते हैं। धीरे धीरे छात्र अपनी व्यक्तिगत पहचान उस सिद्धांत में बांध देता है जिस पर उसकी अकादमिक सफलता निर्भर होती है। 10-15 वर्षों के बाद एक सामान्य स्नातक एक स्पष्ट और रणनीतिक दृष्टिकोण को व्यक्त करने में सक्षम होता है। वे कानून, प्रशासन, शिक्षा और मीडिया जैसे क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, अक्सर पूर्व छात्रों के नेटवर्क से समर्थित होते हैं। इससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उस सोच का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नागरिक तनाव और निगरानी, संविधान आधारित नागरिकता, समान गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित होती है। अगर कोई पाठ्यक्रम पदानुक्रम या भेदभाव को सामान्य मानता है तो वह संविधान के मूल्यों से टकराता है। आप लोकतांत्रिक समानता को बनाए नहीं रख सकते अगर शिक्षा यह सिखा रही हो कि कुछ पड़ोसी जन्म से ही निम्न हैं। यह एक नागरिक विरोधाभास है, न कि धार्मिक बहस। कागजी कार्रवाई तो सही लग सकती है, लेकिन व्यवहार में दोहरी शिक्षा प्रणाली चलती रह सकती है। एक तरफ सार्वजनिक रूप से संशोधित कक्षाएं और दूसरी ओर निजी सत्र जिनमें पुरानी सामग्री ही बनी रहती है। अगर स्वतंत्र शैक्षिक ऑडिट, शिक्षक पुनर्प्रशिक्षण और समुदाय की भागीदारी नहीं हो तो निगरानी केवल एक प्रदर्शन बन जाती है, सुधार नहीं। शिक्षा या तो जोड़ सकती है या कठोर बना सकती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये कक्षा निर्मित नेटवर्क संस्थाओं को कैसे आकार देते हैं और कैसे संवैधानिक व अधिकार आधारित सुधार सभी समुदायों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं, साथ ही समानता को बनाए रख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और hinduinfopedi.in पर ब्लॉग पर रहें।